हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। राघव सिंह राजपूत अमन से कोर्ट में केस लड़ने के लिए कहता है और कहता है कि तुम वो केस जीत कर दिखाओगे, उसके बाद ही हम अंजलि को घर लेकर आएंगे। अमन अपने पापा से कहता है, आप सच में ऐसा करेंगे? तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, हाँ मैं सच में ऐसा करूँगा। तभी अमन कहता है, तो पापा ठीक है, मैं केस लड़ूंगा और जीत के भी दिखाऊंगा। तभी राघव सिंह राजपूत अमन को माता के चरणों में लेके जाता है और चरणों पर हाथ रखवा कर कहता है कि तुम माता के चरणों में हाथ रख कर कहो कि जो मैंने कहा है वो तुम करोगे। तभी अमन कहता है, आपने जो कहा है वही मैं करूंगा, और कहता है कि मैं अंजलि के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। राघव सिंह राजपूत अमन को माता रानी के चरणों की सौगंध खिलाता है और कहता है कि तुम ये कसम खाओ कि तुम ये केस जीतोगे और ये केस लड़ोगे भी। अमन राघव सिंह राजपूत की शर्त के लिए मान जाता है। अमन वहां से चला जाता है। तभी राघव सिंह राजपूत अपने आप में सोचता है कि अमन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम्हारा पहला केस किसके साथ होने वाला है। और रही बात गिन्नी की, अंजलि इसे खुद निकालेगी इस घर से, ऐसी चाल चल दी है। राघव सिंह राजपूत ने तो भाई दूसरी तरफ अमन अंजलि के घर पहुंचता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तभी अंजलि कहती है, आप भी क्या कर रहे हैं, मैं गिर जाऊंगी। और अमन अंजलि को अपने ऊपर गिरा लेता है। अंजलि कहती है, अमन जी आप ये क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। तभी अमन कहता है, आने दो और देखने दो। अमन अंजलि से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। अंजलि पूछती है, कैसी खुशखबरी? अमन अंजलि से कहता है कि मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को, राजपूत खानदान की छोटी बहू को अपनी ससुराल ले जाने आया हूँ। अंजलि अमन से पूछती है, सच में ये होने वाला है? और कहती है, किसने कहा ये सब? अमन कहता है कि पापा ने कहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह खुद यहाँ आएंगे और हम दोनों को पूरे मान सम्मान के साथ लेकर जाएंगे। अंजलि को अमन की बातों पर विश्वास नहीं होता है और कहती है कि उन्होंने ये कहा है कि वह मुझे पूरे मान सम्मान के साथ यहाँ से लेकर जाएंगे। अंजलि कहती है कि यह नामुमकिन है। अमन कहता है कि यह मुमकिन है। अंजलि पूछती है कि कैसे मुमकिन है? पता नहीं। तो भाई दूसरी तरफ अभय गिन्नी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो तुम यहाँ से निकलो। तभी सानिया कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पूजा चल, कुछ तो लिहाज करो। तभी अभय सानिया से कहता है कि तुम चुप रहो और बीच में नहीं बोलोगी, और गिन्नी से कहता है कि तुम यहाँ नाटक करोगी और हम सब देखते रहेंगे, चलो निकलो यहाँ से। और कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा अच्छी बहू बनने का नाटक, भोली वाली बनने का नाटक, अब यहाँ से निकलो। गिन्नी अभय से कहती है कि हाथ छोड़ो मेरा। सानिया अभय को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अभय भैया उसका हाथ छोड़ दो। तभी सारिका कहती है कि सानिया तुम बीच में मत पड़ो, उनका आपस का मामला है, वह लोग सुलझा लेंगे। अभय गिन्नी से कहता है कि मैंने तुम्हारा सूटकेस में सारा सामान भर दिया है और अपना सूटकेस लो और ऑटो पकड़ो, अपनी बस्ती पहुंच जाओ, और मैं तुम्हारी एक सेकंड भी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। और कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। गिन्नी कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी अभय, और कहती है कि तुम मुझे जबरदस्ती घर से नहीं निकाल सकते। तभी अभय चिल्लाता है और कहता है कि बिल्कुल निकाल सकता हूँ। गिन्नी कहती है कि मैं नहीं निकलूंगी घर से। तभी वहां पर राघव सिंह राजपूत आता है और गिन्नी कहती है कि पापा आप कुछ नहीं बोलेंगे और वैभव चाचा आप भी कुछ नहीं बोलोगे। तभी गिन्नी, सानी, सारिका, सानिया सबसे कहती है कि मेरे साथ इस घर में गलत हो रहा है और आप लोग चुप खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और पापा आप तो कुछ बोलिए। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि निकल जाओ इस घर से। राघव कहता है कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में, निकल जाओ। तभी गिन्नी अंजलि को फ़ोन करती है और बताती है कि ये लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं और अभय के साथ पूरा घर मिला है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। तभी अंजलि कहती है अभय को फ़ोन दे। गिन्नी अभय को फ़ोन देती है। अंजलि अभय से कहती है कि सुनिए, मेरे दीदी के हस्बैंड मर्द होने की अकड़ मत दिखाएं, समझे नहीं तो उसी घर में घुसकर इतना मारूंगी, नाम बताने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढोगे। और कहती है कि सुनिए मेरा जीजा जी, वहीं से तुम्हें खींचकर पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी
और तुम पर एक केस दर्ज करवाऊंगी। और कहती है अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप अपने पिताजी से पूछ लिए एक बार। और कहती है अगर मेरी दीदी को आपने कुछ भी किया तो मैं पूरे के पूरे राजपूत खानदान के मेंबर की कमर में रस्सी डालकर घसीटते हुए लेकर जाऊंगी। और कहती है कि फोन मेरी दीदी को दीजिए। तभी अभय गिन्नी को फोन दे देता है और अपने पापा से कहता है कि ये लड़की मुझे थैक कर रही है। तभी राघव सिंह राजपूत गिन्नी से कहता है कि गिन्नी बेटा अपने कमरे में जाओ। तभी गिन्नी कहती है आपने मुझे बेटा बोला। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है हाँ मैंने तुम्हें बेटा बोला। और अभय से कहता है तुम गिन्नी से माफी मांगो। राजपूत खानदान के सारे मेंबर ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और राघव सिंह राजपूत से कहते हैं कि बड़े भैया आप ये क्या कर रहे हैं। तभी राघव सिंह राजपूत अभय से चिल्लाकर कहता है कि मैंने कहा सॉरी बोलो। तो तभी अभय गिन्नी से हाथ जोड़कर सॉरी बोलता है। तभी सारिका कहती है कि बड़े भैया आपने अचानक अपना रूप बदल लिया। वैभव कहता है कि बात क्या है बड़े भैया। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम लोग नहीं समझोगे, कल कोर्ट में इतिहास रचूंगा। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी तुम समझ भी नहीं पा रही हो कि तुम किसे धमका रहे हो। तो वहीं दूसरी तरफ अमन अंजलि के गले लगता है और कहता है क्या हुआ मेरी जान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही, इतना चिल्ला क्यों रही हो। तभी अंजलि कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। अमन अंजलि से कहता है कि प्लीज मेरे घर वालों से झगड़ा मत करना, तुम्हारा गृह प्रवेश होने वाला है, तुम्हारी आरती होने वाली है। अंजलि अमन से कहती है कि तुम किसके भरोसे इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। तभी अमन अंजलि की कसम खाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें कल यहाँ से लेकर जाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ गिन्नी अंजलि को फोन करती है और कहती है कि पापा ने अभय से सॉरी बुलवाया है। अंजलि यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तू क्या कह रही है दीदी। और गिन्नी कहती है कि राघव सिंह राजपूत ने मुझे बेटी कहकर पुकारा है। अंजलि कहती है मगर कल तो तेरी कोर्ट में डिवोर्स की डेट है, वह लोग शायद नहीं आएंगे, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा और कोर्ट से ऑर्डर निकलवाना पड़ेगा। अंजलि कहती है मैं एक बार सांप पर भरोसा कर सकती हूँ लेकिन एडवोकेट राघव सिंह राजपूत पर नहीं। वहीं अंजलि अमन की बातों को भी सोचती है कि अमन किसके भरोसे इतनी बड़ी बात कह कर गए हैं और वह मुझे राजपूत हाउस लेकर जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अभय डाइनिंग टेबल पर आता है खाना खाने के लिए और गिन्नी को देखकर भड़क उठता है और कहता है कि तुम गिन्नी यहाँ क्या कर रही हो और मेरी पत्नी बनने का धुन कर रही हो। तुम सबके साथ खाना बैठकर नहीं खा सकती हो, खासकर जब मैं खाने हूँ तब तो तुम बिल्कुल ही नहीं, और तुम्हें किचन में जाने की जरूरत नहीं है। सानिया अभय को रोकने की कोशिश करती है मगर सारिका सानिया से कहती है कि तुम फिर बीच में क्यों बोल रही हो, ये पति पत्नी का आपसी मामला है, ये लोग सुलझा लेंगे। तभी सानिया कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, हम लोगों के सामने हो रहा है, तो ये आपसी मामला कैसे हुआ। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभय गिन्नी को घर से बाहर निकाल देता है और गिन्नी अंजलि को फोन करती है और कहती है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वह भी मरने का। तभी अंजलि गिन्नी से कहती है कि तू ऐसा कुछ ना कर और तू सीधा यहाँ आ जा और मैं कल कोर्ट में अभय को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह भी याद रखेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एडवोकेट राघव सिंह राजपूत अमन को एडवाइस देता है और उसे कल के केस के लिए उसे समझाता है। और अमन अपने पापा से कहता है कि पापा मैं कल केस जरूर जीतूंगा। अमन को शायद पता नहीं कि वह अंजलि के खिलाफ केस लड़ने वाला है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।